बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की जो वीडियो है जिस टॉपिक के ऊपर है वो 11th क्लास का चैप्टर है विच इज प्लांट ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट। तो इसी चैप्टर में से मैंने एक टॉपिक उठाया है फाइटो हार्मोन। तो इस वीडियो का सिर्फ सिंपल एक मोटिव रहेगा, जो भी 12th के बाद आफ्टर 12th आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजी कोर्सेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, ये हमें पता है, लेकिन किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं ये हम देखेंगे। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम A to Z सभी कुछ जानेंगे। शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो फाइटो हार्मोन से रिलेटेड होगा। अब सबसे पहले फाइटो हार्मोन क्या होता है, वो हार्मोन्स जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद इन्हीं को हम प्लांट रेगुलेटर्स कहते हैं। प्लांट रेगुलेटर से क्या मतलब, जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, चाहे उसकी ग्रोथ हो या फिर लीव्स का गिरना हो, फ्रूट्स की राइपिंग हो, लीव्स का की ग्रोथ हो, इन सभी को मेंटेन रखता है। तो प्लांट रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, एनहेंस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वो हार्मोन होते हैं या उन इनहिबिटर्स को बोलते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिक रिएक्शन को या मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। इनहिबिट का क्या मतलब होता है, रोकना। तो जो रोकने का काम करते हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है ABA। एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हम ऑक्सिन्स के बारे में जानेंगे, ऑक्सिन हार्मोन कैसे वर्क करता है। A to Z सभी कुछ हम इस 10 मिनट की वीडियो में जान जाएंगे, जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि नीट हो, चाहे आप BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हो या फिर आप एम्स के लिए कर रहे हो, जितने भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी सिर्फ इस 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद। MCQs आपको जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दी हुई है, पहले आप इस पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड, ऑक्सिन से रिलेटेड MCQs आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको देखना। तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिन्स। तो ये जो ऑक्सिन वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसको हम ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑक्सीन, जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो, यानी कि ग्रोथ कराना। अब जैसे कि हमें पता है ऑक्सीन का मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ कराना होता है, सेल डिवीजन होता है, जो हम फंक्शन में आगे हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद ये जो ऑक्सिन है ये फर्स्ट हार्मोन है जो कि डिस्कवर्ड किया गया था, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, जो कि इनके बेटे थे। अब इन्होंने जो वर्क किया था वो किस पे किया था, एक कैनरी ग्रास होती है, इस पे इन्होंने वर्क किया था कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो वो किस तरीके से वर्क करता है, तो इस पे इन्होंने वर्क किया था। अब उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने देखा कैनरी ग्रास है, इसकी जो कॉलिप्टाइल होती है, कॉलिप्टाइल का क्या मतलब है, प्ल्यूम्यूल की जो टिप होती है, यानी कि बिल्कुल शूट का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कॉलिप्टाइल बोलते हैं। तो ही कॉलिप्टाइल पे सनलाइट पड़ती है तो ये रिलीज करता है ऑक्सिन हार्मोन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है, कौन सा, कैनरी ग्रास, ये सन की तरफ यानी कि सन की डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है। अब उसके बाद इन्होंने जो कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किए उससे इन्होंने क्या देखा कि अगर हम ग्रास की टिप यानी कॉलिप्टाइल की टिप को काट दें तो उससे क्या देखा इन्होंने, इफ कॉलिप्टाइल टिप वाज रिमूव्ड, हम रिमूव कर दें तो कोई भी बेंडिंग नहीं होती है शूट की। दूसरा उसके बाद इन्होंने क्या देखा, ऐसा क्यों होता है कि स्टिमुलस जो था लाइट का वो क्या था, ऑक्सिन था, जो कि टिप पे प्रेजेंट था। अब हमने टिप को ही काट दिया तो कुछ भी परसीव नहीं मिलेगा हमारे प्लांट को कि वो बेंड करे सनलाइट की तरफ। अब उसके बाद इन्होंने दोबारा क्या करा कि इफ कॉलिप्टाइल टिप कवर्ड बाय एन ओपेक्यू टिन फॉइल कैप, यानी कि जो हमारा कॉलिप्टाइल टिप था उसको इन्होंने कवर किया एक फॉइल कैप के द्वारा।
अब उसके बाद इन्होंने क्या देखा, इट कुड नॉट परसीव द स्टिमुलस, तो प्लांट को तब भी लाइट का कोई स्टिमुलस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बेंड नहीं करा। अब इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या करा कि जो कॉलिप्टाइल की टिप थी उसको काट दी। अब काटने के बाद इन्होंने क्या करा कि उस टिप के बीच में और प्लांट के बीच में एक एगार ब्लॉक रख दिया। एगार एक जेल होती है जो कि लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा स्टिमुलस था, स्टिमुलेटर था, यानी कि ग्रोथ फैक्टर था, विच इज ऑक्सिन, एंड लिक्विड इन द सेंस हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ प्लांट की टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट होने लगी। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब एक और चीज जानने वाली है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लांट है और ये कॉलिप्टाइल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सनलाइट प्रेजेंट है, यानी कि सन प्रेजेंट है जिससे सनलाइट निकल रही है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा प्लांट है वो किसकी तरफ, सन की तरफ बेंड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच मीन्स यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से ये बेंड करेगा, और बेंड करने की वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है हमारी ये ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑक्सिन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ना कि यहाँ पर। तो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, एमसीक्यू में ये काफी टाइम पूछा जा चुका है, ऑक्सिन का लोकेशन। हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आइसोलेशन करा था इसका यूरिन सैंपल जो ह्यूमन का था उसमें से इसको आइसोलेट किया गया था। सेकेंड वन इज, इसको आइसोलेट किया गया था उसके बाद जो हमारा कॉलिप्टाइल था उसके टिप में से, और किस प्लांट के, ओट सीडलिंग के प्लांट से। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर, यानी कि जो हमारा ओट सीडलिंग था उसके कॉलिप्टाइल के टिप से आइसोलेट किया गया था हमारा क्या, ऑक्सिन। और फर्स्ट टाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया था, यूरिन सैंपल से किया गया था। एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ऑक्सिन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिकर्सर के बारे में, यानी कि जो ऑक्सिन था, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफन, जो कि एक क्या है, अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं अक्रेंस के बारे में। अक्रेंस मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमने ये तो देख लिया प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट के भी किस पार्ट में, किस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इट अकर्स इन ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम। स्टेम की ग्रोइंग एपिक्स जो होते हैं वहां पर, इसी के साथ जो हमारा रूट होता है, रूट में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं इसके टाइप्स। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, ये जनरली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो हमें नेचुरली प्रकृति से मिलती हो उन्हें हम नेचुरल ऑक्सिन कहते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो जो एग्जाम्पल है नेचुरल ऑक्सिन के, IAA विच इज नोन एज आइडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड द सेकेंड वन इज IBA को हम इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल ऑक्सिन हमारा कौन सा होता है और सिंथेटिक ऑक्सिन हमारा कौन सा होता है। अब सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे नाम से पता चल रहा है, जो हम आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग खुद से प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। तो 2,4-D-24 dichlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin, and second one is 2,4,5-2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin। अब उसके बाद एक और है NaA, जिसको हम बोलते हैं नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पे, विच इज फंक्शन। जो फंक्शन होते हैं हमारे प्लांट हार्मोन के, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो क्या होता है, जो हमारे फ्रूट्स लीव्स होते हैं कांट बी एब्सिसाइज। एब्सिसाइज का क्या मतलब है,
जो हमारा ऑक्सिन होता है इनको ये टूटने नहीं देता है। अगर फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये अगर अपने अर्ली स्टेज में ही गिर जाएंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो इस चीज को हमारा ऑक्सिन रोकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूट डेवलपमेंट होती है, जो कि मैंने अभी बताया। रूट डेवलपमेंट पॉजिटिव मीन्स इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। तो रूट डेवलपमेंट बढ़ाता है हमारा ऑक्सिन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। अब उसके बाद हम बात करते हैं एब्सिसेशन। एब्सिसेशन का क्या मतलब होता है, झड़ना। जैसे हमारे पत्ते हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में झड़ जाएं, या हमारे फ्रूट्स हैं उनको भी रोकता है ये। तो ये मैंने अभी बताया कि नेगेटिव अगर कहीं साइन है तो इसका मतलब ये इनहिबिट करता है, रोकता है। तो एब्सिसेशन को ये रोकता है। अब एक पॉइंट याद रखने वाली है कि हमारे प्लांट पे क्या होता है, नए लीव्स भी होते हैं और पुराने लीव्स भी होते हैं। पुराने इन द सेंस कि जो झड़ने वाले होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे न्यू लीव्स आते हैं, छोटे छोटे न्यू लीव्स आते हैं, काफी ग्रीनरी होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड लीव्स। तो क्या होता है, जो हमारे न्यू लीव्स होते हैं इनके लिए तो ऑक्सिन एज ए पॉजिटिव इनिशिएटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि इनको ग्रोथ कराने में, ताकि ये झड़े ना, इन सब में हेल्प कराते हैं। लेकिन जो हमारा ओल्ड लीफ होता है, ये ओल्ड लीफ को तोड़ने में हेल्प कराते हैं कि अब ओल्ड हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका एब्सिसेशन कराते हैं, काफी अच्छी तरीके से इसको नीचे गिर देते हैं। तो ये एक मेन फंक्शन याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसेशन ऑफ ओल्ड लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर। इनको क्या करता है, इनिशिएट करता है फॉर देयर एब्सिसेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड सीक्रेट करता है हमारा ऑक्सिन। इफ एपिकल बड ग्रो, अगर एपिकल बड ग्रो होती है, देन नो ग्रोथ ऑफ लेटरल और ऑक्सिलरी बड। जो हमारे ऑक्सिलरी बड होती हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, विच मीन्स हमारा प्लांट सीधा सीधा तो ग्रो करेगा लेकिन लेटरली ग्रो नहीं करेगा। अब उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं उसको भी ये इनिशिएट करता है। एडवेंटिशियस रूट किसको हम बोलते हैं, वो रूट जो रूट के अलावा, यानी कि नीचे सॉइल के अलावा कहीं और ग्रो करे, जैसे कि लीव्स पे करे। जैसे ब्रायोफिलम आपने देखा होगा, ब्रायोफिलम में लीव्स में से रूट्स निकलती हैं। अब उसके बाद सेल डिवीजन को भी ये इनिशिएट करता है। अब अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि जो रूट फॉर्मेशन होता है उसमें भी इनिशिएट करता है। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये मैंने दो तीन बार इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत ही मस्ट है। ऑक्सिन में से अगर आ सकता है तो इसके चांसेस होते हैं और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। अब उसके बाद जो जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है वो भी हमारा ऑक्सिन कराता है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज अवर यूजेस। इसमें से भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि फॉर इंड्यूसिंग रूटिंग, क्योंकि अब रूटिंग के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए एज ए स्टिमुलेटर वर्क करता है। तो अब अगर हमें किसी प्लांट की रूट फॉर्मेशन करानी हो तो उसमें हम IBA और NAA इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इनको यूज करते हैं। सेकेंड वन इज, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं NAA और 2,4-D का और उसको फिर स्प्रे कर देते हैं लीची और पाइनएप्पल में, तो ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, यानी इसको यूज भी करा जाता है कमर्शियली। अब जो हमारा IAA है और IBA है, इसको अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी मीन्स दोज फ्रूट्स विच हैव नो सीड्स। वो फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। अब अगला है हमारा जो 2,4-D होता है, वो यूज किया जाता है एज ए वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स की तरह यूज किया जाता है, वीड्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है इन एग्रीकल्चर, इन फार्मिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ सब्सक्राइब करें अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक 11th का हो या 12th का हो बायोलॉजी का, वो समझना हो इसी तरीके से विद PYQ क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इसी के साथ चाहे नीट हो या अदर जितने भी UG एंट्रेंस एग्जाम्स हो उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उनसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें।